हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम टाइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उस मुद्दे का नाम है खेल। वैसे भी खेल एक बड़ा मुद्दा है। आप सभी दर्शकों ने ज़रूर कभी ना कभी पेले का नाम ज़रूर सुना होगा, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, या फिर माराडोना का। अगर इन सभी में से किसी का नाम आप सभी लोगों ने नहीं सुना है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम ज़रूर सुना होगा, या फिर धोनी का नाम, जिसका संबंध झारखंड से है। तो मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूं कि सभी खिलाड़ियों के जीवन में कभी न कभी एक संघर्ष था। सभी लोगों ने छोटे स्तर से शुरुआत की और एक ऊंचा मुकाम पाया, लेकिन सभी खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को भारत सरकार अच्छी तरह से जानती है, इसलिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया नामक एक पहल की शुरुआत की। लेकिन क्या हो अगर गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर ही खेल खिलाड़ियों का दम टूट जाए? क्या हो अगर छोटे गांव के खिलाड़ी उभर कर ऊपर आ ही ना पाए? ऐसे में कई सरकारों ने इसके लिए योजना बनाई। झारखंड सरकार की ओर से भी इसके लिए पहल की जाती है और झारखंड सरकार के ही प्रयास का ये एक पहचान है। सरकार के द्वारा एक प्रयास है कि सरकार ने खेलो झारखंड नामक एक पहल की शुरुआत की। खेलो झारखंड पहल जो है ये क्यों किया जाता है? ताकि छोटे गांव से, छोटे प्रखंडों से, छोटे शहरों से जो खिलाड़ी हैं वे अपना नाम कमा सके, वे बेहतर सुविधा पा सके और एक ऊंचा मुकाम पर पहुंच सके। इसके लिए छोटे स्तर पर ही, कहने का अर्थ है कि सरकारी विद्यालयों के स्तर पर ही इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। मैं सरकारी विद्यालय का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये खेल का आयोजन सरकार के द्वारा की जाती है और इसमें केवल और केवल सरकारी विद्यालयों के छात्रों का चयन किया जाता है। आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या कवायद है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये खेल क्यों करवाया जाता है। देखिए, खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी पहुंच छोटे स्तर से बड़े स्तर पर कभी हो ही नहीं पाती। कहने का अर्थ है कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा को एक अच्छा मंच नहीं दे पाते हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा, यानी झारखंड सरकार के द्वारा खेलो झारखंड की ओर से खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए ये योजना कहा जा सकता है, या ये एक प्रयास कहा जा सकता है, चलाई जा रही है। अब बात करते हैं कि ये खेलो झारखंड नामक जो पहल है किसके द्वारा शुरुआत की गई है। तो इसमें दो विभाग शामिल है, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग पहला, और दूसरा है राज्य शिक्षा परियोजना। दोनों मिलकर खेलो झारखंड नामक इस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें खेल कितने हैं। तो दर्शकों मैं बता दूं कि इसमें कुल 18 खेल हैं और पहले इसमें कुछ कम ही खेल हुआ करते थे, लगभग 30 के खेल हुआ करते थे, जिसको बढ़ाकर अभी 32 कर दिया गया है। दरअसल कुल खेलों की संख्या अभी भी 18 है, लेकिन स्पर्धाओं की संख्या 32 है। इस बार 2024 में बैंड प्रतियोगिता और स्केटिंग को भी शामिल कर लिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितने वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। तो 11, 14, 17 और 19 इतने वर्ग के लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, छात्र छात्राएं कोई भी हो। अब जानते हैं कि इसमें शामिल कौन होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें सभी वैसे छात्र छात्राएं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राएं,
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्र छात्राएं, आदर्श विद्यालय के छात्र छात्राएं, एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं और साथ ही सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं जो है इसमें भाग ले सकती है, शामिल हो सकती है। अब सवाल उठता है, क्या वैसे छात्र छात्राएं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वे शामिल हो सकते हैं कि नहीं? नहीं, वे इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन वैसे छात्र छात्राएं जरूर शामिल हो सकते हैं जिन विद्यालयों का वित्त पोषण झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात बतानी है और वो है कि ये जो प्रतियोगिता है विद्यालय स्तर पर शुरू होगी। विद्यालय स्तर से शुरू होकर अगर कोई विद्यार्थी यहाँ जीत जाता है प्रतियोगिता में तो उसे प्रखंड स्तर पर मुकाबला करना होगा और प्रखंड स्तर पर जीतने के बाद जिला स्तर पर और जिला के बाद राज्य स्तर पर मुकाबला करना होगा। इस बार स्केटिंग और ड्रम प्रतियोगिता को भी शामिल किया गया है, जो कि पहली बार शामिल किया गया है, जिसमें 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं शामिल हो सकती है। अगर बात करें कुल कितने छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो रहे हैं तो लगभग 47,500 छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि अभी कुछ ही दिनों के बाद झारखंड में शुरू हो जाना है। मैं आपको बता दूं कि ये खेल प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और इसी का परिणाम है कि हमें कई ऐसे खिलाड़ी झारखंड को देखने को मिल रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर ऐसे कोई छात्र छात्राएं मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो उसे मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और मेरी ओर से शुभकामनाओं के साथ ये भी कहना है कि वे इस खेल में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे थे एग्ज़ाम टाइम। अगर आपको कुछ कहना हो तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी बातें कह सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।